हेलो और स्वागत है। कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े देश को रोशन करने के लिए मतलब पावर देने के लिए क्या कुछ लगता है? आज हम एक ऐसी ही कंपनी की कहानी में चलेंगे, विवियाना पावर टेक, जो इस पूरे सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। सवाल तो काफी बड़ा है ना? और ये हमें उस जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मतलब वो तार, वो टावर जो हमारे घरों तक, हमारी इंडस्ट्रीज तक बिजली पहुंचाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस पूरे जायंट नेटवर्क के एक की प्लेयर से, विवियाना पावर टेक। ये वो कंपनी है जो ऐसी प्लानिंग को, ऐसी योजनाओं को जमीन पर उतारती है, असलियत में बदलती है, जिससे पूरे देश को एनर्जी मिलती है। तो आसान शब्दों में समझें, विवियाना एक ईपीसी कंपनी है। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। समझ लीजिए ये पावर ग्रिड के मास्टर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। डिज़ाइन से लेकर सामान लाने तक और फिर उसे पूरा बनाने तक सब कुछ यही देखते हैं। और देखिए, हर बड़ी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है। तो चलिए देखते हैं कि विवियाना की नींव कितनी गहरी है और कैसे उन्होंने एक दशक के एक्सपीरियंस पर इस कंपनी को खड़ा किया है। तो ये रही कंपनी की जर्नी पर एक झलक। 2014 में शुरुआत हुई और उसके बाद देखिए कितनी तेजी से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ लगे। 2020 आते आते ये सिर्फ अदानी जैसे जायंट्स के साथ काम ही नहीं कर रहे थे, बल्कि इनकी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शुरू हो चुकी थी। मतलब ये ग्रोथ काफी कमाल की है। देखिए, किसी भी कंपनी की असली ताकत उसकी लीडरशिप में होती है, और यहाँ एक्सपीरियंस की तो कोई कमी ही नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं दशकों के कलेक्टिव एक्सपीरियंस की, जिसमें गेटको और लार्सन एंड टूब्रो जैसे इंडस्ट्री हैवी वेट्स के साथ काम करने का अनुभव शामिल है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, ये इस सेक्टर की एक बहुत गहरी समझ है। तो अब आते हैं उस पार्ट पर जहां से कंपनी की ग्रोथ ने रफ्तार पकड़ी। एकदम एक्सप्लोसिव ग्रोथ। कुछ ऐसे नंबर्स आने वाले हैं जो सच में हैरान कर देंगे। 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये विवियाना की करंट ऑर्डर बुक है। सोच के देखिए, ये नंबर सिर्फ उनकी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि आगे का फ्यूचर रेवेन्यू कितना सिक्योर नजर आ रहा है। और ये जो ग्रोथ है ना, ये सिर्फ ऑर्डर बुक तक सीमित नहीं है। जरा इनके रेवेन्यू पर नजर डालिए। फाइनेंशियल ईयर 24 में 66 करोड़ और अचानक FY 25 में 219 करोड़। ये 3 गुना से भी ज्यादा की जंप है, सीधे सीधे। इसे कहते हैं एक्सप्लोसिव ग्रोथ। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग मोड पर, क्लाइमैक्स पर। यह है कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव, एनर्जी के फ्यूचर की तरफ। और वो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, जिसे शॉर्ट में बेस कहते हैं। तो ये बेस आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे ये देश के लिए एक बहुत बड़ा जाइंट पावर बैंक है। जब धूप तेज हो या हवा चल रही हो तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और फिर जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सोचिए शाम के वक्त जब सब घर आते हैं, तब ये उस एनर्जी को वापस ग्रिड में डाल देता है। सिंपल। और हाँ, यहाँ हम घर वाले छोटे इन्वर्टर की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये तो मैसिव फैसिलिटीज होती हैं जो पूरे के पूरे शहरों को पावर देने के लिए डिजाइन की जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? विवियाना ने ऑलरेडी 511 करोड़ से ज्यादा के BSS ऑर्डर्स सिक्योर कर लिए हैं। इसका मतलब साफ है, इस हाई ग्रोथ मार्केट में उनकी एंट्री न सिर्फ हो चुकी है, बल्कि काफी पावरफुल और सक्सेसफुल भी रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये BESS इतना बड़ा गेम चेंजर है क्यों? जरा सोचिए, सोलर और विंड एनर्जी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? यही ना कि जब सूरज ना हो या हवा ना चले तब क्या? बस BESS इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये हमारे पावर ग्रिड को स्टेबल रखता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करता है, और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट भी इसको पूरा सपोर्ट कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी इस करंट मोमेंटम को, इस रफ्तार को आगे कैसे ले जाने की प्लानिंग कर रही है। तो ये है कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ का साफ साफ रोड मैप। देखिए, वो सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं कर रहे। एक तरफ सोलर एनर्जी है, दूसरी तरफ एनर्जी स्टोरेज। साथ ही पूरे देश में नए मार्केट्स में एंटर करना और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, मतलब एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है। तो आखिर इन सबका फाइनेंशियल पिक्चर पर क्या असर है? देखिए, यहाँ एक बैलेंस्ड व्यू मिलता है। एक तरफ कंपनी का परफॉर्मेंस बेहद इंप्रेसिव है, 46.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी, कमाल है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी जबरदस्त है,
लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मार्केट की नज़र रहती है, जैसे कस्टमर से पेमेंट आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और कंपनी अभी डिविडेंड नहीं दे रही क्योंकि वो सारा प्रॉफिट वापस बिजनेस में ही लगा रही है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, जैसे जैसे पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, विवियाना ने स्टोरेज पर एक बहुत बड़ा दांव खेला है। अब देखना ये है कि क्या उनका ये दांव उन्हें ग्रोथ के अगले चैप्टर तक ले जा पाएगा। इसका जवाब तो वक्त ही देगा। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।